हेलो स्टूडेंट्स। तो पिछले लेक्चर पे मतलब डिफरेंशिएशन में हमने डेरिवेटिव ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस किया था। उस पे बेसिक कॉन्सेप्ट्स देखा था, कुछ क्वेश्चन भी कराया था। तो वो सब वीडियो तुम पहले जाके देख लो। अब आईटीएफ पढ़ने जा रहे हो तो आईटीएफ का ऑफ कोर्स आईटीएफ का सारा फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। तो उसके लिए तुम चैनल पे ही, मेरे चैनल पे ही आईटीएफ का सारा लेक्चर्स देख सकते हो, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, और उससे आपको बेसिक फॉर्मूला पता चल जाएगा। यहां पे जो हम क्वेश्चन करेंगे ध्यान से सुनना। यहां पे हम विदाउट रेस्ट्रिक्शन करेंगे, मतलब आईटीएफ में बहुत सारा रेस्ट्रिक्शन होता है, ठीक है। तो उस रेस्ट्रिक्शन को नेग्लेक्ट करके करेंगे, जो कि बेसिकली आपका बोर्ड और जेई मेंस में ऐसा फॉलो होगा। एडवांस में रेस्ट्रिक्शन के साथ भी आ सकता है। तो उसके लिए तो आपको प्रॉपरली आईटीएफ पढ़ना पड़ेगा विथ रेस्ट्रिक्शन, ठीक है। तो वो भी हम पढ़ाएंगे बाद में, बट अभी मेनली जेई मेंस और बोर्ड को फोकस करते हुए पढ़ते हैं, ठीक है। तो टॉपिक अपना वही है, डेरिवेटिव्स ऑफ आईटीएफ, ठीक है। और इस पे क्वेश्चंस करते हैं, ठीक है। जैसे मान लो क्वेश्चन है डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। पहला क्वेश्चन, tan इनवर्स 1 माइनस कॉस एक्स बाई साइन एक्स, है ना। tan इनवर्स 1 माइनस कॉस एक्स बाई साइन एक्स। और दूसरा क्वेश्चन है tan इनवर्स cos x माइनस साइन एक्स डिवाइड बाई cos x प्लस साइन एक्स। ये दो क्वेश्चन अपने को करना है, मान लो। अब इसमें चलो इसको देखते हैं। लेट जो भी दे रखा है उसको y मान लो, tan इनवर्स 1 माइनस कॉस एक्स बाई साइन एक्स। अभी मैं चैनल पे इंटीग्रेशन पढ़ा रहा था, इसी चीज के पीछे वो चाहेगा तो इंटीग्रेशन लगा देगा। मेन है इस क्वेश्चन में सॉल्व इसको करना है, ये जो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है इसको सॉल्व करना है। बाकी डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन कुछ भी करने के लिए बोल दे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो चलो यहाँ पे डिफरेंशिएशन करना है। अगेन कॉन्सेप्ट ये लगाएंगे कि टी इनवर्स ऑफ टी एक्स कितना होता है, एक्स होता है, और टी ऑफ टी इनवर्स एक्स ये भी एक्स होता है। अभी टी की जगह पे क्या आएगा, कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, जैसे साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कॉसेक। साइन इनवर्स साइन एक्स एक्स होगा, कॉस इनवर्स कॉस एक्स एक्स होगा, एंड सो ऑन। तो बाहर tan इनवर्स है, तो इसको मेरा टारगेट क्या होगा कि इसको हम tan में कन्वर्ट कर लें, क्योंकि बाहर tan इनवर्स है, अंदर tan रहेगा, तो tan इनवर्स tan x कितना होता है, x होता है। तो ये 1 माइनस कॉस एक्स का फॉर्मूला लगाओ। अब तो बहुत बार बता दिया, कितना होगा 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 डिवाइड बाई साइन एक्स का फॉर्मूला 2 साइन एक्स बाई 2 कॉस एक्स बाई 2। तो यहां से 2 से 2 कटेगा, साइन का एक पावर कट जाएगा, साइन एक्स बाई 2 बाई कॉस एक्स बाई 2, है ना। अंदर में कितना आया, साइन एक्स बाई 2 बाई कॉस एक्स बाई 2। साइन बाई कॉस क्या होता है, tan, ये हो जाएगा tan इनवर्स tan x बाई 2। अच्छा, tan इनवर्स tan x बाई 2 यानी y का वैल्यू x बाई 2 हो गया। tan इनवर्स tan x इज इक्वल टू x का काम ये कर रहा है। अब तुम ही बता दो, इसको जब डिफरेंशिएट करोगे dy बाई dx, ये कितना हो जाएगा, हाफ हो जाएगा। क्यों, हाफ कांस्टेंट है, हाफ बाहर हुआ, और x का डिफरेंशिएशन 1 हो गया, ये ठीक है। अब दूसरा वाला देखते हैं। दूसरा वाला क्या है, दूसरे वाले में tan इनवर्स cos माइनस साइन बाई cos प्लस साइन। तो y मान लो tan इनवर्स cos माइनस साइन डिवाइड बाई cos प्लस साइन। अच्छा, तो ये जो cos माइनस साइन बाई cos प्लस साइन है, मैंने पहले कराया था। cos x माइनस साइन एक्स जो होता है cos x माइनस साइन एक्स बाई cos x प्लस साइन एक्स, इसका क्या फॉर्मूला बनेगा,
इसका फॉर्मूला बनेगा tan π/4 माइनस एक्स बनेगा, ठीक है। और यहीं पे अगर cos प्लस साइन बाई कॉस माइनस साइन होगा तो ये tan π/4 प्लस एक्स बनेगा, ठीक है। उसके पीछे का लॉजिक क्या है कि जैसे cos माइनस साइन बाई कॉस प्लस साइन है मान लो, तो ऊपर से cos कॉमन ले लो, cos कॉमन, तो 1 माइनस साइन बाई कॉस, और नीचे से भी cos कॉमन ले लो तो 1 प्लस साइन बाई कॉस, cos से cos कटेगा। अब इस 1 को क्या लिखोगे, 1 को लिखोगे tan π/4 माइनस साइन बाई कॉस tan, और नीचे 1 प्लस ये साइन बाई कॉस tan इंटू 1 यानी tan π/4। ये फॉर्मूला क्या बन रहा है, tan a माइनस tan b बाई 1 प्लस tan a इंटू tan b। तो क्या होगा tan a माइनस b, फॉर्मूला पढ़े हो क्लास 11th में, tan a माइनस tan b बाई 1 प्लस tan a tan b, tan a माइनस b होगा। ये सही है। तो उस हिसाब से आप देखो ध्यान से, ये जो है y इज इक्वल टू tan इनवर्स, ये कितना हो जाएगा tan π/4 माइनस एक्स हो जाएगा। अच्छा tan इनवर्स tan थीटा कितना होगा, थीटा जो हो गया π/4 माइनस एक्स हो गया, तो y का वैल्यू π/4 माइनस एक्स हो गया। अब जब तुम डिफरेंशिएट करोगे dy बाई डी एक्स, π/4 का 0 माइनस 1, आंसर क्या आ जाएगा -1 आ जाएगा। बेसिकली ये दोनों फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, नोट कर लेना, cos माइनस साइन बाई cos प्लस साइन और cos प्लस साइन बाई cos माइनस साइन वाला, ठीक है। ये दोनों मैनिपुलेशन इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन इज tan इनवर्स cos x बाई 1 प्लस साइन एक्स, tan इनवर्स cos x बाई 1 प्लस साइन एक्स, ये है। अच्छा बाहर tan इनवर्स है तो मेरा टारगेट क्या होगा, अंदर में tan जनरेट करना। चलो सबसे पहले तो इसको y मान लो, ठीक है, y मान लो। अच्छा cos बाई 1 प्लस साइन है, 1 प्लस साइन थीटा का तो कोई फॉर्मूला नहीं होता है, 1 प्लस साइन थीटा का कोई फॉर्मूला नहीं है। cos का फॉर्मूला हो सकता है, ध्यान दो, tan इनवर्स इस cos x को लिखा sin π/2 माइनस एक्स, याद करो पढ़ते हैं हम लोग क्लास 11th में, sin π/2 माइनस थीटा कितना होता है, cos थीटा होता है। अच्छा नीचे 1 प्लस साइन है, 1 प्लस साइन, तो उसको क्या लिख सकते हो, 1 प्लस cos π/2 माइनस एक्स लिख सकते हो। अगेन ये भी पढ़ते हो, cos π/2 माइनस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा। ये दोनों फॉर्मूला क्लास, इनफैक्ट ये तो क्लास 10th में ही पढ़ाया जाता है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल फॉर्मूला बोल के, ये ठीक है। अच्छा ये कितना हो गया, ये हो गया tan इनवर्स, इस पूरे चीज को थीटा बोला मैंने, ये भी कितना है, ये भी थीटा है, ये एक्स है। अच्छा साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, याद करो, इसको लिखते हैं 2 साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2, तो साइन थीटा हो जाएगा 2 साइन थीटा बाई 2 यानी π/2 माइनस एक्स बाई 2 कॉस π/2 माइनस एक्स बाई 2। अच्छा नीचे 1 प्लस कॉस थीटा, देखो 1 प्लस कॉस थीटा कितना होता है, 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2, तो नीचे हो जाएगा 2 कॉस स्क्वायर π/2 माइनस एक्स बाई 2। तुम्हें देखना चाहिए अच्छे से, ये एक कॉस और इस कॉस का एक पावर कटेगा, यहाँ पे ये 2 और ये 2 कटेगा, ये सही है। कितना हो गया, ये हो गया tan इनवर्स। अच्छा साइन बाई कॉस tan π/2 यानी π/4 माइनस एक्स बाई 2। अगेन tan इनवर्स tan थीटा, कितना आंसर आएगा, थीटा, तो π/4 माइनस एक्स बाई 2, ये किसके बराबर है, y के बराबर है।
तो अगर जब आप डिफरेंशिएशन करोगे dy बाई dx कितना आ जाएगा, पाई बाई 4 का 0 माइनस x बाई 2 का 1/2, तो ओवरऑल आंसर इसका -1/2 आ जाएगा। ठीक है, इसको इस मेथड से कर लिया, इसको एक और मेथड से कर सकते हैं, मेथड नंबर 2। मेथड नंबर 2 क्या है, y इज इक्वल टू tan इनवर्स, अच्छा cos थीटा याद करो, cos थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, cos स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, लगा दो, cos स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, नीचे 1 प्लस साइन थीटा है, अच्छा थीटा नहीं होगा मतलब x होगा क्योंकि क्वेश्चन में x था, अच्छा 1 प्लस साइन x, तो 1 को लिखा साइन स्क्वायर x बाई 2 प्लस कॉस स्क्वायर x बाई 2, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होगा, और प्लस साइन x को लिखा 2 साइन x बाई 2 कॉस x बाई 2, तो ये क्या हो गया, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, यानी a प्लस b का होल स्क्वायर, तो नीचे कितना हो जाएगा, साइन x बाई 2 प्लस कॉस x बाई 2 का होल स्क्वायर। सॉल्व करो, इसको सॉल्व करो जरा, ये हो गया tan इनवर्स, ऊपर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लगाओ, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a माइनस बी इंटू a प्लस बी, ये जो cos x बाई 2 है इसको मैंने c बोला, साइन x बाई 2 को मैंने s बोला, ये ठीक है, डिवाइड बाई कितना है नीचे c प्लस s का होल स्क्वायर, अच्छा c प्लस s एक कट गया, ये हो गया tan इनवर्स cos माइनस साइन बाई cos प्लस साइन। भाई अभी जस्ट थोड़ी देर पहले इसका मैंने मैनिपुलेशन पढ़ाया कि cos थीटा माइनस साइन थीटा बाई cos थीटा प्लस साइन थीटा कितना होता है, tan पाई बाई 4 माइनस थीटा होता है, प्रूफ भी करके बताए थे, cos कॉमन लेके काटो, फिर 1 को लिखो tan पाई बाई 4, बताया था, है ना, ये हो जाएगा, रख दो यहाँ पे, ये हो गया tan इनवर्स tan पाई बाई 4 माइनस थीटा, अच्छा थीटा की जगह पे क्या होगा, ऑफ कोर्स ये x बाई 2 है, दिस इज थीटा, है ना, तो ये हो जाएगा x बाई 2, कहानी समझ रहे हो, ये कितना हो गया, y हो गया। अब तो tan इनवर्स tan x कितना होगा, x होगा, ये सीधा होगा, तो पाई बाई 4 माइनस एक्स बाई 2, ये y हो गया, तो दोनों तरफ x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करो, dy बाई dx कितना हो जाएगा, -1/2 हो जाएगा। देखो पिछले केस से भी तो सेम ही आंसर था, इससे भी सेम आंसर आ गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन। y is equal to tan inverse रूट 1 प्लस साइन एक्स बाई 1 माइनस साइन एक्स। ठीक है, 1 प्लस साइन एक्स बाई 1 माइनस साइन एक्स, ये क्वेश्चन बहुत बार आपका सीबीएसई में आया हुआ है। तो अगेन वही क्वेश्चन सेम है, हर क्वेश्चन में फाइंड dy बाई dx। क्या करना होगा बताओ, बहुत सिंपल है, y इज इक्वल टू tan इनवर्स, मेरा टारगेट यही रहेगा कि tan इनवर्स के अंदर में क्या लाएं, tan लाएं, तो रूट 1 प्लस, अगेन साइन को क्या लिखोगे, cos पाई बाई 2 माइनस एक्स डिवाइड बाई 1 माइनस साइन को cos पाई बाई 2 माइनस एक्स। ठीक है, ये हो गया tan इनवर्स अंडर रूट 1 प्लस कॉस थीटा, देखो 1 प्लस कॉस थीटा कितना होगा, 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2, तो पाई बाई 2 माइनस एक्स बाई 2, यानी पाई बाई 4 माइनस एक्स बाई 2, और नीचे
2 साइन स्क्वायर पाई बाई 4 माइनस एक्स बाई 2 ऐसा आएगा। 2 से 2 कटा, ये कितना हो जाएगा tan इनवर्स अंडर रूट कॉस स्क्वायर बाई साइन स्क्वायर, कितना होगा कॉट स्क्वायर पाई बाई 4 माइनस एक्स बाई 2। अब ये कॉट स्क्वायर तो रूट के अंदर है, तो बाहर आएगा तो कॉट बन जाएगा सीधा सीधा, ये हो गया कॉट पाई बाई 4 माइनस एक्स बाई 2, ये ठीक है, पाई बाई 4 माइनस एक्स बाई 2। लेकिन बाहर tan इनवर्स है, अंदर कॉट है, कॉट को tan में कन्वर्ट करना पड़ेगा, कॉट को tan में। तो कॉट को कैसे tan में कन्वर्ट करें, तो ये जो कॉट थीटा होता है वो कितना होता है tan 90 माइनस थीटा, ये फॉर्मूला पढ़ा है सबने, लगा दो यहां पे। ये हो गया tan इनवर्स, कॉट को लिखा tan 90 माइनस ये थीटा, ये पूरा है ना, रखो यहां पाई बाई 4 माइनस एक्स बाई 2, ऐसा कुछ आ जाएगा। तो फर्दर इसको सॉल्व किया, tan इनवर्स अंदर में tan, देखो ध्यान से देखो, पाई बाई 2 माइनस पाई बाई 4, 90 माइनस 45 कितना 45, यानी पाई बाई 4 माइनस माइनस प्लस प्लस एक्स बाई 2। अगेन tan इनवर्स tan, तो आंसर क्या होगा सीधा सीधा पाई बाई 4 प्लस एक्स बाई 2, ये तो x है। अब तुम ही बताओ ना, ये सॉल्व करके ये आया, अब चाहे इंटीग्रेशन करो चाहे डिफरेंशिएशन करो, फर्क तो नहीं पड़ेगा ना, बहुत सिंपल है, लीनियर टर्म है x का। तो अब डिफरेंशिएशन कर दो दोनों तरफ x के रिस्पेक्ट में, कितना हो जाएगा पाई बाई 4 का 0, एक्स बाई 2 में 1 बाई 2 बाहर, x का 1, तो इसका आंसर हाफ आ गया। मेथड 2 अगेन मैं पूरा नहीं समझाऊंगा, सिर्फ लिख देता हूं, 1 प्लस साइन एक्स कितना हो जाएगा कॉस एक्स बाई 2 प्लस साइन एक्स बाई 2 का होल स्क्वायर, है ना। 1 को लिखोगे साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2, ये होगा 2 साइन एक्स बाई 2 कॉस एक्स बाई 2, उसका होल स्क्वायर होगा, और नीचे होगा कॉस एक्स बाई 2 माइनस साइन एक्स बाई 2 का होल स्क्वायर। अब ये होल स्क्वायर से क्या होगा, रूट तुम्हारा हटा दोगे, रूट हटा दोगे तो कुछ ऐसा आ जाएगा कॉस प्लस साइन बाई कॉस माइनस साइन, और इसको तुमको tan में कन्वर्ट करने आता है, ये कितना हो जाएगा tan पाई बाई 4 प्लस थीटा, है ना, यानी x बाई 2। तो बाहर में tan इनवर्स रहेगा, अंदर में tan पाई बाई 4 प्लस एक्स बाई 2, कितना आएगा पाई बाई 4 प्लस एक्स बाई 2, डेरिवेटिव 1 बाई 2 आ जाएगा। सही है, तो कोई सा भी मेथड लगाओ, आंसर यहाँ पे सेम ही आ रहा है, 1 बाई 2 आंसर आ रहा है। आगे बढ़ते हैं, तो आई होप इस टाइप का क्वेश्चन तुम लोग आराम से कर लोगे, ठीक है। देखो एक चीज समझ लो, किसी को भी अगर बहुत टफ लग रहा है ना, टफ नहीं है, तुम्हें आपको करना क्या है, एक चीज को बार बार प्रैक्टिस करना है, ठीक है। किसी एक बुक को पकड़िए, जैसे अगर आप बोर्ड के लिए तैयारी कर रहे हैं, आपको बोर्ड में बहुत अच्छा मार्क्स स्कोर करना है, तो आप कोई एक बुक पकड़ो, उसको 3 बार 4 बार 5 बार बना जाओ। जैसे पहली बार में, पहले अटेम्प्ट में पूरा क्वेश्चन बनाओ, सारा क्वेश्चन, उसमें से क्वेश्चन का कैटेगराइज कर दो, क्वेश्चन को कैटेगराइज कर दो, है ना, 1 स्टार लेवल, 2 स्टार लेवल और 3 स्टार लेवल। क्वेश्चन को 3 कैटेगरी में रखो, जो क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी लगे उसको 1 स्टार लेवल दे दो, जो क्वेश्चन थोड़ा ज्यादा ट्रिकी लगे, जिसमें तुम थोड़ा सा फंसे थे, तुमको थोड़ा सोचना पड़ा था, उसको 2 स्टार दे दो, और 3 स्टार जो तुमसे बना ही नहीं था, मतलब पूरा एफर्ट मारा या फिर बहुत टफ क्वेश्चन है, उसको 3 स्टार दे दो। तो पहले अटेम्प्ट में तुमको पूरा क्वेश्चन करना है, उसके बाद रिवीजन में इन्हीं सब क्वेश्चंस को करना है। अगर टाइम बहुत कम रहे तो 2 स्टार और 3 स्टार वाले को करना है। अब इसको जब तुम 4 बार 5 बार करोगे, 3 बार 4 बार 5 बार, तो जाकर के तुम्हें धीरे धीरे कॉन्सेप्ट क्लियर होगा और चैप्टर्स आगे सॉल्व होगा, है ना। तो इस चीज को तो करना पड़ेगा बाबू, चाहे किसी चीज का तैयारी करो, आप मेंस का करो, एडवांस का करो, बोर्ड का करो, बैंक का करो, रेलवे का करो, किसी का भी करो, आपको ये चीज करना ही पड़ेगा, है ना। फंडा यही है। और क्वेश्चंस लेते हैं, अभी और भी क्वेश्चंस हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं कैसा है। अब अच्छा क्वेश्चन लेते हैं, y इज इक्वल टू कॉट इनवर्स रूट
1 प्लस साइन एक्स प्लस रूट 1 माइनस साइन एक्स डिवाइड बाई रूट 1 प्लस साइन एक्स माइनस रूट 1 माइनस साइन एक्स। ये क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन है, आपको y डैश बताना है। y डैश मतलब क्या? dy बाई dx। अच्छा देखो, बाहर कॉट इनवर्स है तो अंदर ये जो पूरा चीज है, मेरा क्या टारगेट होगा? इसको कॉट में कन्वर्ट करें, क्योंकि बाहर में कॉट इनवर्स है। कॉट इनवर्स कॉट थीटा होता है थीटा। ओके, ये क्वेश्चन अगर तुम्हें याद हो तो मैंने अपने चैनल पे ITF वाले सेक्शन में पढ़ा रखा है ये क्वेश्चन। अगर चाहो तो इसको कैसे सॉल्व करते हैं तो वहां से जाकर के देख सकते हो, है ना। ITF में एग्जैक्टली सेम क्वेश्चन मैंने करवाया था। अभी इसको करना है, मान लो, चलो कॉट इनवर्स। क्या करो कि यहां से करने का दो मेथड है। एक तो ये 1 प्लस साइन एक्स को cos x बाई 2 प्लस साइन एक्स बाई 2 होल स्क्वायर लिख के कर लो। ये मेथड मैं वहां पे बता चुका हूं। कहां पे? अपने ITF वाले चैनल पे। उसको रहने देते हैं, दूसरा मेथड समझाता हूं। रैशनलाइज कर लो, है ना। ये क्या लिखा हुआ है? रूट 1 प्लस साइन प्लस रूट 1 माइनस साइन बाई रूट 1 प्लस साइन माइनस रूट 1 माइनस साइन। तो इसका रैशनलाइजिंग फैक्टर क्या होगा? जो डिनोमिनेटर में माइनस है तो बीच में प्लस लगा के ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करो। तो रूट 1 प्लस साइन प्लस रूट 1 माइनस साइन डिवाइड बाई सेम चीज से नीचे 1 प्लस साइन प्लस रूट 1 माइनस साइन। देखो, ऐसा करने में कोई नुकसान नहीं है ना? बिल्कुल नहीं है। इन सबको ब्रैकेट में क्लोज करना हमेशा, ठीक है। ओके, होगा क्या? बेसिकली नीचे ये a है, ये b है, तो ये a माइनस बी है और ये a प्लस बी है। तो a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, फॉर्मूला क्या बनता है? a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। और ऊपर में a प्लस बी, a प्लस बी, a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो ये हो जाएगा कॉट इनवर्स a प्लस बी का होल स्क्वायर, यानी रूट 1 प्लस साइन प्लस रूट 1 माइनस साइन का होल स्क्वायर डिवाइड बाई नीचे a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो रूट 1 प्लस साइन स्क्वायर a स्क्वायर माइनस रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर बी स्क्वायर। ओके, सॉल्व करो जरा इसको। ये हो गया कॉट इनवर्स। अच्छा, a प्लस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो रूट 1 प्लस s का स्क्वायर, रूट का जब स्क्वायर करोगे तो रूट क्या हो जाएगा? चला जाएगा। सीधे कितना आएगा? 1 प्लस एस प्लस रूट 1 माइनस एस का स्क्वायर। तो स्क्वायर से रूट चला गया तो 1 माइनस एस प्लस 2ab। तो 2 रूट 1 प्लस एस रूट 1 माइनस एस डिवाइड बाई स्क्वायर चला गया रूट से, तो 1 प्लस एस माइनस 1 माइनस एस। ठीक है, एस स्टैंड्स फॉर साइन एक्स। लंबा नहीं लिखना पड़े इसलिए एस लिख दिया। अच्छा, यहां पे एस से एस कटेगा। ये हो गया कॉट इनवर्स, है ना। 1 प्लस 1 2, 2 प्लस 2 रूट, ध्यान दो 1 प्लस साइन 1 माइनस साइन रूट के अंदर मल्टीप्लाई होगा, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर, है ना। a प्लस बी a माइनस बी। अच्छा, 1 माइनस साइन स्क्वायर क्या होगा? कॉस स्क्वायर। तो रूट के अंदर कॉस स्क्वायर डिवाइड बाई नीचे तुम्हें दिखना चाहिए 1 से 1 कटेगा, साइन प्लस साइन 2 साइन। अच्छा, तो ऊपर से 2 नीचे से 2, ऊपर से बेसिकली 2 कॉमन आ गया, नीचे के 2 से कैंसिल हो जाएगा। सही है। तो ये कितना आ रहा है बेसिकली अपना? ये कुछ ऐसा आ रहा है, y इज इक्वल टू कॉट इनवर्स 1 प्लस कॉस एक्स और नीचे साइन एक्स, क्योंकि 2 तो कैंसिल हो गया। तो ये हो गया कॉट इनवर्स, अच्छा 1 प्लस कॉस थीटा 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 डिवाइड बाई साइन थीटा 2 साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2। फॉर्मूला तो पता है सबको। तो 2 से 2 गया, कॉस एक्स बाई 2 से कॉस एक्स बाई 2, कॉस बाई साइन कितना हो जाएगा? कॉट हो जाएगा। तो ये हो गया कॉट इनवर्स कॉट एक्स बाई
2, ये हो गया y। तो कॉट इनवर्स कॉट थीटा कितना होता है? थीटा होता है, यानी x/2। तो dy/dx तुम ही बता दो कितना हो जाएगा? 1/2 हो जाएगा, 1/2। लेंदी क्वेश्चन है थोड़ा सा, तो मतलब प्रैक्टिस करना पड़ेगा एक दो बार, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है, बोर्ड में बहुत बार आया है। इनफैक्ट जेईई मेंस में भी ऐसा क्वेश्चन आया होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सेक इनवर्स 1/2x² - 1, एक तो ये है। दूसरा साइन इनवर्स 1 - x² / 1 + x²। तीसरा कॉस इनवर्स 4x³ - 3x। इन सबका डिफरेंशिएशन निकालना है। क्वेश्चन ये है, इसका y' बताइए, इसका भी y' बताइए, और इसका भी y' बताइए। देखो ये सब बेसिकली, जैसे ये जो है ये स्टैंडर्ड फॉर्मूला होता है ITF के अंदर, है ना। 3 cos इनवर्स x = cos इनवर्स 4x³ - 3x। लेकिन अगर आपको फॉर्मूला नहीं याद है तो आप देखो कैसे करेंगे। तो ये जो है, जैसे मान लो सेक इनवर्स 1/2x² - 1। x पे जरा फोकस करो, x पे फोकस करो। 2x² - 1। अब तुम याद करो, क्या कोई ऐसा फॉर्मूला है जिसमें 2 समथिंग स्क्वायर -1 होता है ना। क्लास 11th में ऐसा फॉर्मूला था, क्या था? cos 2θ। cos 2θ कितना होता है? 2 cos² θ - 1। अच्छा, तो इसका मतलब ये जो x है ये पूरा cos थीटा टाइप का है। अगर मैं x को cos थीटा डाल दूंगा तो फॉर्मूला लग जाएगा, यहां पे लग जाएगा। क्या किया मैंने? पुट x को cos थीटा पुट कर दिया। जैसे ही तुमने x को cos थीटा पुट किया, एट द सेम मोमेंट तुम लिखोगे थीटा = cos इनवर्स x। ये काम जरूर करोगे, ठीक है। अच्छा, तो x को cos थीटा पुट किया, y कितना हो गया? सेक इनवर्स 1/2 cos² θ - 1, यानी सेक इनवर्स 1/ ये कितना हो गया? देखो तो cos 2θ, cos 2θ। अरे एक बात तुम ही बताओ, 1/cos है ना, 1/cos क्या होता है? सेक। cos ऊपर जाएगा तो सेक थीटा। तो ये हो गया y = सेक इनवर्स 1/cos 2θ, यानी सेक 2θ। ओके, सेक इनवर्स सेक 2θ कितना हो जाएगा? 2θ हो जाएगा सीधा। अच्छा, 2θ की जगह पे क्या था? cos इनवर्स x। क्वेश्चन खत्म हो गया ना अब तो। 2 cos इनवर्स x आ गया। इसका डेरिवेटिव तो तुमको करने आता है। सॉरी, ये क्वेश्चन मिटा दिया, चलो मुझे याद है, कोई बात नहीं। तो यहाँ पे dy/dx, जिसको आप y' बोलते हो, 2 cos इनवर्स x का -1/√1 - x², यानी -2/√1 - x² हो जाएगा। ये ठीक है, फर्स्ट वाला पार्ट। सेकेंड देखते हैं। सेकेंड है ना, 1 - x² / 1 + x²। अगेन याद करो, क्या ऐसा कोई फॉर्मूला था? 1 - समथिंग स्क्वायर / 1 + समथिंग स्क्वायर। फिर से याद दिलाता हूं, cos 2θ कितना था? 1 - tan² θ अपॉन 1 + tan² θ। याद आ गया सबको? cos 2θ का टोटल 4 फॉर्मूला है ना। cos² - sin², 2 cos² - 1, 1 - 2 sin², 1 - tan² / 1 + tan²। पैटर्न समझ लेना,
यहाँ पे 2 थीटा होता है तो यहाँ पे थीटा मतलब एंगल का हाफ होता है उधर, है ना। तो कुछ भी है, यहाँ पे अगर थीटा होगा तो यहाँ पे थीटा बाई 2 हो जाएगा, यहाँ पे 3 थीटा होगा तो यहाँ पे 3 थीटा बाई 2 हो जाएगा। अच्छा, तो हमको ये पता चला कि ये जो x है इसको यहाँ पे अगेन क्या पुट करना है, अगेन नहीं मतलब x को tan थीटा पुट करना है। पुट करो tan थीटा। जैसे ही x को tan थीटा बोला तो थीटा कितना हो जाएगा, tan इनवर्स x हो जाएगा। अब क्वेश्चन क्या हो गया आपका, क्वेश्चन हो गया y इज इक्वल टू साइन इनवर्स 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा बाई 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। ओके, ये कितना हो गया, ये हो गया cos 2 थीटा। लेकिन अब एक बात बताओ, बाहर में साइन इनवर्स है, अंदर में cos है, फॉर्मूला तो नहीं लगेगा। साइन इनवर्स है तो अंदर भी साइन ही होना चाहिए, ठीक है, कोई बात नहीं। इसको हम क्या करते हैं, साइन इनवर्स, अंदर में साइन चाहिए ना, cos थीटा को लिखा साइन पाई बाई 2 माइनस थीटा। 2 थीटा होगा क्योंकि थीटा का काम क्या कर रहा है, 2 थीटा। क्या होता है बताओ, cos x को क्या लिख सकते हैं, साइन पाई बाई 2 माइनस एक्स। वही चीज लिखा, cos 2 थीटा को साइन पाई बाई 2 माइनस 2 थीटा। अब हो गया क्वेश्चन खत्म। ये कितना हो जाएगा, साइन इनवर्स साइन एक्स कितना होता है, एक्स होता है, ये पाई बाई 2 माइनस 2 थीटा, तो ये आ गया पाई बाई 2 माइनस थीटा की जगह tan इनवर्स एक्स, तो 2 ये हो गया tan इनवर्स एक्स। ये तुम्हारा y है, तो जब तुम y डैश निकालोगे dy बाई डी एक्स, पाई बाई 2 का 0 माइनस 2 tan इनवर्स एक्स का 1 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो y डैश इस क्वेश्चन का कितना हुआ, माइनस 2 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, ये आंसर हो गया। तो सब पुट करने का खेल है इसमें बेसिकली। नेक्स्ट क्वेश्चन लास्ट वाला मुझे याद है, क्या है क्वेश्चन, y इज इक्वल टू कॉस इनवर्स 4x क्यूब माइनस 3x, ये क्वेश्चन। अच्छा, कॉस इनवर्स 4x क्यूब माइनस 3x। अगेन इस पे देखो, क्या कोई फॉर्मूला याद आ रहा है, 4 समथिंग क्यूब माइनस 3 समथिंग, याद करो, कॉस 3 थीटा कितना होता था, 4 कॉस क्यूब थीटा माइनस 3 कॉस थीटा, याद आया, 4 कॉस क्यूब थीटा माइनस 3 कॉस थीटा। रख दो यहाँ पे, क्या करोगे, पुट x को कॉस थीटा एज्यूम करोगे, तो y कितना हो जाएगा, कॉस इनवर्स 4 कॉस क्यूब थीटा माइनस 3 कॉस थीटा, तो ये हो गया कॉस इनवर्स कॉस 3 थीटा। अच्छा, कॉस इनवर्स कॉस एक्स कितना होगा, x होगा 3 थीटा, और x को तुमने कॉस थीटा माना है तो थीटा कितना आएगा, कॉस इनवर्स एक्स आ जाएगा, तो रखो 3 कॉस इनवर्स एक्स आ गया, तो निकालो डी वाई बाई डी एक्स 3। अच्छा, कॉस इनवर्स एक्स का माइनस 1 बाई रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये आंसर हो गया। ठीक है, तो इस टाइप का क्वेश्चन है, और भी कुछ क्वेश्चंस ट्राई करना पड़ेगा। अब जो बता रहा हूं उसको वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मार्क करके, सम वेरी इंपॉर्टेंट सब्स्टिट्यूशन, ठीक है। ओके, सो लेट मी टेक अनदर, कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट सब्स्टिट्यूशन है ना, जैसे रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर टाइप का चीज दिखे तो इसमें क्या करना चाहिए, पट से उठा करके एक्स को ए साइन थीटा और ए कॉस थीटा। उससे फायदा क्या होगा,
मान लो एक्स को रखोगे ए साइन थीटा, तो ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर, ए स्क्वायर कॉमन, 1 माइनस साइन स्क्वायर कितना होगा कॉस स्क्वायर, तो ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर यानी ए कॉस थीटा हो जाएगा। सही है। इनफैक्ट मैं ये चीज पैरामीट्रिक डिफरेंशिएशन में बता चुका हूं, सॉरी नॉट पैरामीट्रिक, इम्प्लिसिट फंक्शन वाले में बता चुका हूं। अगर रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर रहे तो एक्स को क्या मानना चाहिए, ए टेन थीटा या फिर ए कॉट थीटा। अगर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर रहे तो एक्स को ए सेक थीटा या ए कॉसेक थीटा मानना चाहिए। ठीक है। उसके बाद ए प्लस एक्स बाई ए माइनस एक्स, या फिर सीधा रूट ए प्लस एक्स या माइनस एक्स देखे, एक्स को ए कॉस 2 थीटा मान लेना चाहिए। ठीक है। उसके अलावा रूट एक्स बाई ए माइनस एक्स दिखे, या फिर रूट ए माइनस एक्स बाई एक्स दिखे, या फिर रूट एक्स इंटू ए माइनस एक्स दिखे, तीनों में से कुछ भी दिख जाए, इसमें एक्स को ए साइन स्क्वायर थीटा मान लेना चाहिए। बेसिकली रखने से सॉल्व हो जाएगा, तुम रख के देखना, ये रूट रूट हट के एक सिंपल एक्सप्रेशन आ जाएगा। ये चीज समझ लो, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूँ, बहुत ही इंपॉर्टेंट। ठीक है। इसको बढ़िया से तुम्हें याद रखना है, मतलब डिफरेंशिएशन में भी यूज होगा, इंटीग्रेशन में भी यूज होगा, और भी कहीं यूज हो सकता है। ये हो गया। और कुछ देख लेते हैं। रूट एक्स बाई ए प्लस एक्स, या फिर ए प्लस एक्स बाई एक्स, या फिर एक्स इंटू ए प्लस एक्स, इन तीनों में ही एक्स को ए टेन स्क्वायर थीटा मान लेना। और एक बच गया रूट एक्स माइनस ए बाई एक्स, या फिर एक्स बाई एक्स माइनस ए, या फिर एक्स इंटू एक्स माइनस ए। तीनों ही केस में ए सेक स्क्वायर थीटा मान लेना चाहिए। ठीक है। अगर सीधे ये दिखे ए प्लस एक्स बाई ए माइनस एक्स, या फिर ए माइनस एक्स बाई ए प्लस एक्स दिखे, तो इस केस में एक्स को ए टेन थीटा एज्यूम कर लेना, आराम से सॉल्व हो जाएगा। ये ठीक है। बेसिकली रखोगे ए टेन थीटा, ए से कटेगा 1 प्लस टेन बाई 1 माइनस टेन, क्या होता है 1 प्लस टेन बाई 1 माइनस टेन, टेन पाई बाई 4 प्लस थीटा, यहाँ पे टेन पाई बाई 4 माइनस थीटा, ऐसे। और भी इक्का दुक्का है, वो हम आपको इंटीग्रेशन में बताएंगे, अभी उसका जरूरत नहीं है। ठीक है। ओके, तो अब इसके बेसिस पे क्वेश्चन देखते हैं, कैसा क्वेश्चन पूछेगा। y is equal to cot इनवर्स 1 माइनस एक्स बाई 1 प्लस एक्स, एक तो ये क्वेश्चन है, और दूसरा है y is equal to tan इनवर्स रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1 बाई एक्स, ऐसा है। ये दोनों ही क्वेश्चन आपका सीबीएसई में आया हुआ है। ठीक है। अच्छा, पहला वाला कॉट इनवर्स है 1 माइनस एक्स बाई 1 प्लस एक्स। बताओ तो किस टाइप का लग रहा है? ऐसा लग रहा है a माइनस एक्स बाई
a प्लस एक्स, जहां पे a का काम तुम्हारा 1 कर रहा है, अभी जस्ट पढ़ा है ना 5 मिनट पहले। a माइनस एक्स बाई a प्लस एक्स में x को क्या मानना चाहिए, x को a tan थीटा मानना चाहिए, यानी a की जगह पे तो 1 है, तो x कितना हो जाएगा tan थीटा, ये a का वैल्यू 1 है। अच्छा, x हो गया tan थीटा, तो थीटा कितना हो गया tan इनवर्स x हो गया, तो उस हिसाब से y हमारा कितना हो जाएगा cot इनवर्स 1 माइनस tan थीटा बाई 1 प्लस tan थीटा, और cot इनवर्स ये तो आज ही पढ़ाया हूं, 1 माइनस tan बाई 1 प्लस tan कितना होता है tan पाई बाई 4 माइनस थीटा, पाई बाई 4 माइनस थीटा। अगेन 1 को tan पाई बाई 4 लिखना, यहाँ tan थीटा इंटू 1 है, इस 1 को tan पाई बाई 4 क्या हो जाएगा tan a माइनस tan b बाई 1 प्लस tan a tan b। अगेन ये कॉट इनवर्स है, लेकिन अंदर में tan है, तो अंदर में कॉट लाना है, तो कैसे लिखोगे कॉट tan थीटा कितना होता है कॉट पाई बाई 2 माइनस थीटा, ठीक है। कॉट इनवर्स कॉट एक्स इज इक्वल टू एक्स हो जाएगा, तो यहाँ पे देखो पाई बाई 2 माइनस पाई बाई 4, पाई बाई 4 आएगा, माइनस माइनस प्लस थीटा आएगा, ये आ गया आपका y, ठीक है। थीटा की जगह पे रख दो, थीटा की जगह पे क्या रखोगे बताओ, tan इनवर्स एक्स रखोगे, tan इनवर्स एक्स। तो अब तुम ही बता दो y डैश का वैल्यू क्या हो जाएगा, पाई बाई 4 का 0 और tan इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव 1 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का आंसर कितना हो जाएगा 1 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। दूसरा जरा सोचो 1 मिनट, ठीक है। दूसरे को देखते हैं, ओके। यहां पे क्या देखा तुमको, ये है रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, है ना, रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। अच्छा, तो इस केस में क्या करना चाहिए, एक्स को ए tan थीटा मान लेना चाहिए। अब यहाँ पे a का काम कौन कर रहा है, ए स्क्वायर का काम कर रहा है 1, तो तुम क्या करो, पुट x को a tan थीटा यानी 1 इंटू tan थीटा, तो यहां से थीटा कितना आ जाएगा tan इनवर्स x आ जाएगा, y का वैल्यू tan इनवर्स रूट 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा माइनस 1 बाई नीचे x की जगह पे tan थीटा, y इज इक्वल टू tan इनवर्स, अच्छा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा कितना होता है सेक स्क्वायर थीटा होता है, सेक स्क्वायर थीटा, रूट अंडर है तो सेक थीटा माइनस 1 बाई tan थीटा। अब सेक और tan है तो इसको साइन और कॉस में कन्वर्ट कर दो, ये हो गया tan इनवर्स सेक की जगह पे 1 बाई कॉस और tan की जगह पे साइन बाई कॉस, ये हो गया tan इनवर्स, ऊपर में cos थीटा एलसीएम कितना आएगा 1 माइनस कॉस थीटा, और नीचे में cos थीटा कैंसिल हो गया, ये cos और ये कैंसिल, और ऊपर में 1 माइनस कॉस आ जाएगा, नीचे में कितना बचा साइन थीटा। अच्छा, तो y आ गया tan इनवर्स 1 माइनस कॉस थीटा का फॉर्मूला लगाओ, 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, और नीचे साइन थीटा है तो 2 साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2 कितना होगा, 2 से 2 कटा, साइन स्क्वायर से एक साइन गया, जो हो गया tan इनवर्स साइन बाई कॉस यानी tan थीटा बाई 2, अब tan इनवर्स tan थीटा बाई 2 कितना होगा थीटा बाई 2
यानी 1/2 और थीटा की जगह पे tan इनवर्स x। ठीक है, तो अब इसका y डैश फिर कितना होगा, 1/2 बाहर, tan इनवर्स x का 1/1 प्लस x², ये आपका आंसर। ठीक है, 1/2 इंटू 1/1 प्लस x²। जितना भी क्वेश्चन हम किए हैं, तुम देख सकते हो, जितना भी क्वेश्चन किए हैं सब में क्या है कि कुछ पुट करके, सब्स्टिट्यूट करके उसको सॉल्व किया है मैंने, और फिर लास्ट में आंसर तो बहुत ही सिंपल आ रहा है। तो ये जो सारा कैलकुलेशन है ये ITF का कैलकुलेशन है, ये डिफरेंशिएशन का कैलकुलेशन नहीं है। तो ये सब कैलकुलेशन आपको अगर अच्छा करना है तो उसके लिए आप ITF चैप्टर बढ़िया से बनाइए, है ना। और क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन है साइन इनवर्स 5x प्लस 12 रूट 1 माइनस x² बाई 13 फाइंड dy बाई dx। मान लीजिए क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मार्क करना। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब इसमें y इज इक्वल टू साइन इनवर्स, है ना, 5x बाई 13, तो इसको ऐसे लिखो 5/13x प्लस 12/13 रूट 1 माइनस x²। अच्छा, ये जो रूट 1 माइनस x² है ये कैसा चीज है, रूट a² माइनस x²। तो देख के क्या फीलिंग आया, रूट a² माइनस x² है, देख के फीलिंग आया x को a साइन थीटा या a कॉस थीटा, तो पुट करो x को a मतलब 1 साइन थीटा, मतलब x हो गया साइन थीटा, तो थीटा कितना हो जाएगा, साइन इनवर्स x हो जाएगा। ठीक है, अब ये हो गया y इज इक्वल टू साइन इनवर्स 5/13 x को माने हो साइन थीटा प्लस 12/13 और ये रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर यानी रूट कॉस स्क्वायर यानी कॉस थीटा। लेकिन गड़बड़ है, अभी भी गड़बड़ है, 5/13 12/13 का क्या करें, है ना, साइन थीटा कॉस थीटा तो आ गया, अब ये 5/13 12/13 का क्या करें भाई। बहुत सिंपल सा चीज है, दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर, ये a है ये b है, एक बार निकालो a² प्लस b² कितना होता है, देखो करके। 5/13 का स्क्वायर यानी 25/169 प्लस 12 का स्क्वायर यानी 144/169। ठीक है, तो यहाँ पे 169 LCM 144 प्लस 25 169 1। अच्छा, ये तो a² प्लस b² 1 आ गया, a² प्लस b² 1 आ गया, कमाल का बात है ना। अच्छा, a² प्लस b² 1 कब होता है, अगर a हमारा साइन थीटा हो जाए, b हमारा कॉस थीटा हो जाए, तो a² प्लस b² क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो इससे हमें आइडिया लगा कि मुझे इस 5/13 को कुछ साइन 5 मान लेना चाहिए, तो ये 12/13 क्या हो जाएगा, cos 5 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि है ना, ध्यान दो, साइन स्क्वायर 5 प्लस कॉस स्क्वायर 5 1 होता है, तो a अगर साइन 5 है तो ऑफकोर्स b को क्या होना पड़ेगा, cos 5 होना पड़ेगा। क्वेश्चन खत्म हो गया यहीं पे। क्या करना है तुमको, ये ध्यान रखना कि तुमने 5/13 को क्या माना है, साइन 5 माना है। तो ये हो गया y इज इक्वल टू साइन इनवर्स, ये साइन 5 हो गया, इंटू साइन थीटा प्लस ये कॉस 5 हो गया इंटू कॉस थीटा। कुछ देखा देखा वो चीज टाइप का लग रहा है ना।
कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी, कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी। याद करो फॉर्मूला, कॉस ए माइनस बी कितना होता है, कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी, कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी। अच्छा, तो ये हो गया साइन इनवर्स, है ना, कॉस ए यानी ये एंगल ए है और ये थीटा एंगल बी है, कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी कितना हो जाएगा, कॉस ए माइनस बी, तो थीटा माइनस नहीं, ये तुम्हारा फाइव है तो फाइव माइनस थीटा, ठीक है, फाइव माइनस थीटा। अगेन बाहर तो साइन इनवर्स है, बाहर तो साइन इनवर्स है, अंदर कॉस है, तो क्या करो, साइन इनवर्स और इस कॉस को लिखो साइन पाई बाई 2 माइनस दिस, ठीक है, ऐसा हो जाएगा। अब ये जो साइन इनवर्स साइन एक्स है कितना होता है, एक्स होता है, तो लिखो यहां y इज इक्वल टू, मतलब साइन इनवर्स साइन एक्स एक्स हो जाएगा, तो ये पाई बाई 2 माइनस कितना आ रहा है 5 प्लस थीटा, देखो ना माइनस 5 और माइनस माइनस प्लस थीटा हो जाएगा, तो ये पाई बाई 2 माइनस 5 की जगह पे देखो 5 कितना हो जाएगा, साइन इनवर्स 5 बाई 30, तो ये हो गया साइन इनवर्स 5 बाई 13 और प्लस थीटा, थीटा कितना है देखो, तो थीटा तो सीधा सीधा साइन इनवर्स एक्स है, साइन इनवर्स एक्स। अब डिफरेंशिएट कर दो, dy बाई dx कितना हो जाएगा, पाई बाई 2 का 0, साइन इनवर्स 5 बाई 13 का 0, बेसिकली ये कांस्टेंट है, और प्लस साइन इनवर्स एक्स का 1 बाई रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो y डैश का आंसर कितना आया, 1 बाई रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन था, ठीक है, और भी क्वेश्चंस हैं, तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर पे, आगे कंटिन्यू करेंगे।